आइए दोस्तों, आज हम सूरज के बारे में कुछ अनोखे तथ्यों को जानेंगे जो शायद आपको पहले पता नहीं था। हमारा सूरज जो एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर भी है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अपनी शुरुआत से लेके आज तक कैसे चमक रही है, या इसे लगातार जलने के लिए इतना सारा फ्यूल यानी ईंधन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? और अगर मैं आपको बताऊं कि सूरज एक जगह पर स्टेबल नहीं है, यानी एक ही जगह पर टिकी हुई नहीं है जैसा हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था, तो आप कहोगे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक नहीं दोस्तों, बिल्कुल सच है कि सूरज अपने ऑर्बिट पर लगातार मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर की चक्कर काट रही है। जैसे अर्थ सूरज की और मून अर्थ की चक्कर काटती है, ठीक उसी तरह सूरज भी लगातार मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर की ऑर्बिट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज हम सूरज के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। सूरज की सृष्टि एक विशाल आवनिक बादल यानी नेबुला के भीतर एक क्षेत्र के ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से हुई थी। सबसे पहले सूरज की लाइट, हीट और इसके एनर्जी के बारे में जानेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज जल ही नहीं रहा है तो आप शायद बिलीव नहीं करोगे, बट ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। सूरज से जो भी लाइट, हीट और एनर्जी निकलती है वो किसी जलते हुए आग की वजह से नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से निकलती है। सूरज की कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें हर सेकंड 620 मिलियन टन यानी 62 करोड़ टन हाइड्रोजन एलिमेंट्स को 616 मिलियन टन यानी 61 करोड़ टन हीलियम एलिमेंट्स में बदल देता है। इस प्रक्रिया में गामा रेस के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इन्हीं गामा रेस की वजह से हीट और लाइट निकलती है, और इसके साथ साथ विशाल सोलर वेव्स और बहुत सारे रेडिएशन भी प्रोड्यूस होती है। सूरज से निकलने वाली सोलर वेव्स और रेडिएशन के बारे में हम अन्य किसी वीडियो में जानेंगे। सूरज की सतह को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। इसके सबसे अंदरूनी सतह को कोर कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। इसके बाद रेडिएटिव जोन, उसके बाद आती है कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद आती है सूरज की एटमॉस्फेरिक जोन जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, उसके बाद आती है क्रोमोस्फीयर, देन आखिरी में इसकी सबसे बाहरी सतह जिसे हम कोरोना कहते हैं। इन 6 लेयर में क्या क्या रिएक्शन होता है और इनकी टेम्परेचर, एरिया, प्रेशर और डेंसिटी के बारे में हम अन्य किसी वीडियो में जानेंगे। आइए अब इसकी रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में जानें। बचपन में हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता था कि सूरज एक ही जगह पर टिकी हुई है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे एस्ट्रोफिजिक्स की साइंटिस्ट और खोजकर्ताओं ने नए नए टेक्नोलॉजी और उपकरण से हमारी यूनिवर्स का अध्ययन करना शुरू किया, तो ऐसे बहुत सारी चीजों से पर्दा उठना शुरू हुआ और बहुत सारी समझ में भी फेरबदल हुई है। रिवोल्यूशन यानी परिक्रमा, इस शब्द का अर्थ आमतौर पर किसी अन्य पिंड के चारों ओर एक वस्तु की ऑर्बिटल मोशन यानी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाने को कहा जाता है। हालांकि जब सूरज की बात आती है तो अक्सर लोग दो अलग अलग अवधारणाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं। सूरज की परिक्रमा यानी रिवोल्यूशन का मतलब है सूरज अपनी ऑर्बिट में मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर को चक्कर लगाती है। इसकी घूर्णन यानी रोटेशन का मतलब है सूर्य का अपने ही एक्सिस पर घूमना। रिवोल्यूशन और रोटेशन, इसे आसान भाषा में समझने के लिए धरती की उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जैसे धरती सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है जिसमें 1 साल का समय लगता है, उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और जैसे धरती अपनी एक्सिस पे घूमती है जिसमें 24 घंटे का समय लगता है, उसे रोटेशन कहा जाता है। आइए इसे एक एक करके जानें। सूर्य की परिक्रमा, जिसे गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी तरह सूर्य हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर घूमता है। इसकी ऑर्बिट का सेंटर है मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे सेजिटेरियस ए कहा जाता है। केंद्र से सूरज की दूरी लगभग 26,100 लाइट ईयर्स दूर है। सूरज हमारी मिल्की वे के ओरियन आर्म, जो मिल्की वे के स्पाइरल आर्म है, उसमें स्थित है। सूरज की ऑर्बिटल मोशन है एवरेजली 230 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी गति की तुलना हम करें तो लगभग 2 मिनट 54 सेकेंड में हम पृथ्वी के इक्वेटर से चारों ओर पृथ्वी की एक चक्कर लगा सकते हैं।
अब आइए गैलेक्टिक ईयर के बारे में जानें। गैलेक्टिक ईयर को कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। सूरज अपने एंटायर प्लैनेट्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट है, मिल्की वे के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। एक गैलेक्टिक ईयर में लगभग 225 से 250 मिलियन पृथ्वी वर्ष होता है। अगर हम सूरज के इतिहास पर ध्यान दें तो ऐसा माना जाता है कि सूरज की सृष्टि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अपने सृष्टि के बाद से सूरज ने मिल्की वे की लगभग 20 बार चक्कर लगाई है। सूर्य का निर्माण एक विशाल आवनिक बादल यानी नेबुला के भीतर किसी एक रीजन में ग्रेविटेशनल कोलैप्स से हुआ था। अब आइए सूर्य का घूर्णन यानी स्पिन या इसकी रोटेशन के बारे में जानें। सूरज भी अर्थ की तरह अपनी ही एक्सिस पर घूमता है, लेकिन क्योंकि ये ठोस चट्टान के बजाय प्लाज्मा यानी गर्म गैस से बना है, इसलिए ये एक अनोखी तरीके से घूमता है। इसकी घूर्णन को डिफरेंशियल रोटेशन कहा जाता है। जैसे पृथ्वी हर जगह एक ही गति से घूमती है, लेकिन सूरज के मामले में ये बिल्कुल अलग है। सूरज अपने पोल यानी ध्रुव की तुलना में अपने इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर तेजी से घूमती है। सूरज को भूमध्य रेखा पर एक चक्कर लगाने में लगभग 25 पृथ्वी के दिन लगते हैं और इसके पोल यानी इसके ध्रुव में एक चक्कर लगाने में लगभग 35 पृथ्वी के दिन लगते हैं। गति में इस अंतर की वजह से सूरज के ग्रेविटेशनल रीजन को खींचता है, जिससे सनस्पॉट और सोलर फ्लेयर जैसी सोलर एक्टिविटीज होती है। क्या आपको पता है अर्थ से धरती की दूरी कितनी है और सूरज से अर्थ तक लाइट पहुंचने में कितना समय लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में एक सवाल पर जरूर गौर कीजिए। सूरज की इस बनावट के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है कि सूरज ऐसे ही इवोल्यूशन के जरिए खुद ब खुद वजूद में आया या किसी बुद्धिमान और शक्तिशाली शख्स ने इसकी सृष्टि की? इस बारे में ज़रूर सोचिए और कमेंट कीजिए।